नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026 825 825 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल सवाल 25 होते हैं, तो वन बाय वन चेक करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला देखो सवाल है, ये आई मी माइन इंग्लिश में हम पढ़ते हैं पजेसिव फॉर्म है। कौन सी? पजेसिव। आई मी माइन। मैं राइट से लेफ्ट चल रहा हूं, ये भी ध्यान रखना है। तो यहां थर्ड ऑप्शन क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये बोर्ड मास का सवाल है। जो लेटर्स हैं इनको मुझे साइन से रिप्लेस करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखो, ए किसको डिनोट करता है? डिवीजन को। बी डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन को। सी करता है एडिशन को। और डी करता है सब्ट्रैक्शन को। सबसे पहले मैं इनको सोल्व करता हूँ। तो ये वैल्यू कितनी आती है मेरी? 30। तो मेरे पास वैल्यू है 12 + 30 - 14। यहाँ सम आया 42, माइनस में 14 करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी मेरी? 28। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। थर्ड सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल फिर से बोर्ड मास का है। इस बार मुझे क्या करना है? जो फिलर्स है उनकी जगह मुझे जो साइन है उनको रिप्लेस करते हुए चलना है। तो पहले से शुरू करते हैं। इक्वल, गुणा का निशान, प्लस और उसके बाद डिवीजन, भाग का निशान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी? 18। और ये वैल्यू कितनी आएगी? 10। और दोनों का सम करूंगा तो 28। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल मेरा है, डायरेक्शन का सवाल है। क्या कहा? एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर गया। यहाँ से चला, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से चला ईस्ट की ओर, और कितना चला? 5। फिर लेफ़्ट घूमा और 3 चला। फिर लेफ़्ट घूमा और 5 चला। ये फाइनल पॉइंट है उसका। अब हमसे पूछा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो ये दूरी कितनी दिखाई दे रही है? 3। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सीरीज का सवाल है और हमसे पूछा है कौन सा नंबर गलत है। लेफ़्ट टू राइट भी चल सकता हूँ, राइट टू लेफ़्ट भी चल सकता हूँ। यहाँ देखिए, अगर मैं इससे मुझे ये बनाना हो तो मैं क्या करूँगा? इंटू 3 करूँगा। ये इसका क्या है? 3 गुना। यहाँ से यहाँ चलूँ तो ये क्या है? इसका आधा। फिर इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2 करूँ तो वैल्यू कितना आना है यहाँ पर? 9। तो यहाँ 10 जो नंबर है, 10 नंबर है, वो क्या है? गलत ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से ये बनेगा इसका 2.5 टाइम्स। परफेक्ट सीरीज है मेरी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। रिलेशन आप 1 to 1 ऐसे बना सकते हैं, पेयर ऑफ लेटर, पेयर ऑफ लेटर, पेयर ऑफ लेटर, अगेन पेयर, अगेन पेयर, अगेन पेयर। जी से टी आ जाए, एच से एस आ जाए, और आई से आर आ जाए। ऑप्शन सेकंड क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। मद्रास का कोड दे रखा है और मुंबई का पूछा है। ये रिपीटेशन ऑफ लेटर्स है, ये सारे लेटर रिपीट हो रहे हैं। लिखने का तरीका देखो, DAMSAR, 3 अक्षरों का ग्रुप बनाया है और राइट टू लेफ्ट लिखा है। तो यहाँ क्या आना है? पहले 3 अक्षरों में MUM, एक ही ऑप्शन है। IAB, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एनालिटिकल्स का सवाल है, और ये अपने जो बुक है इंस्टीट्यूट की उसी का ही सवाल है। देखो, इसमें दे रखा है प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने
मानव उचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए, मतलब सोसाइटी की बात हो रही है, उसमें वो लोग जो इंसानों से थोड़ी सी क्या रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान दिया है। जो सोसाइटी में चल रहा है कि कुछ लोग होते हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो कंक्लूजन निकाला है कि धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं। देखो इसने क्या कहा है, प्रत्येक समाज में मानव प्रेमी होने। अब जो मानव प्रेमी हैं, क्या दे रखा है, फिलेंथ्रोप्स जो है उसकी परिभाषा नहीं होती कि वो पैसे वाला है या गरीब आदमी है। पहली बात तो कहीं भी इसने डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दे रखा है कि जो मानव प्रेमी होता है वो पैसे वाला होता है या गरीब होता है, कहीं क्लियरली स्टेटेड नहीं है ये चीज़। दे रखा है धनी लोग मानव प्रेमी, जब ऐसा डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं दे रखा तो मैं इसको क्या कर दूंगा, गलत। और इसको भी मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, गलत, क्योंकि ऊपर दे ही नहीं रखा है कि मानव प्रेमियों की वैरायटी क्या है। डायरेक्ट इसलिए गलत कर दिया। फर्स्ट में दे रखा है धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। डेटा हमारे पास है नहीं कि एक पर्टिकुलर डेटा दे रखा है हमें जिसके बिहाफ पर मैं इसको यस कर दूं। सेकंड, गरीब लोग मानव प्रेमियों के रूप में काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, अमीर भी कर सकता है और गरीब भी कर सकता है। और कहीं पर भी 100% अगर दिया हुआ हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, वीक की श्रेणी के अंदर लिखे जाते हैं। तो दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अरेंजमेंट का सवाल है। 6 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे, मतलब हॉरिजॉन्टली बैठाएंगे। फेसिंग दे नहीं रखी तो फेसिंग हम किधर लेंगे, नॉर्थ की तरफ लेंगे। एस तथा जेड मध्य में बैठे हैं। 6 में एस और जेड बीच में बैठे हैं तो एक की थर्ड पोजीशन होगी और एक की फोर्थ पोजीशन होगी। ए तथा पी सीरो पर बैठे हैं, 6 लोग ले लेते हैं हम। एस जेड यहाँ हो सकते हैं, एस और जेड यहाँ हो सकते हैं, ए और पी यहाँ हो सकते हैं, ए और पी यहाँ पर भी हो सकते हैं। आर ए के लेफ्ट बैठा है, अगर मैं ए को यहाँ बैठा हूँ तो इसके लेफ्ट गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ लेता हूँ ए को, और ए के लेफ्ट कौन बैठा है, आर, तो यहाँ बैठेगा पी, बचा कौन, एक्स। अब सवाल पूछा है कि पी के राइट कौन बैठा है, तो क्लियरली विजिबल है पी के राइट कौन बैठा है, एक्स। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, वेन डायग्राम का सवाल है। 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, बैडमिंटन है, फुटबॉल और क्रिकेट है। बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट। अब इसमें जो रीजन है पहले हम उनकी बात करते हैं। देखो ये वाला जो रीजन है ये किसको बताता है, ओनली बैडमिंटन को। वैसे ये ओनली फुटबॉल और ये ओनली क्रिकेट। ये वाला जो रीजन है ये और ये रीजन, ये बताता है ओनली किसको, ओनली, लिखते हुए चलता हूँ, ओनली बैडमिंटन और फुटबॉल। ये बताता है अगेन ओनली बैडमिंटन और क्रिकेट, और ये बताता है ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल को ये बताता है, और ये ऑल 3 को बताता है। पहले तो ये नोट करना, ये सारी चीज़ें प्रश्न के अंदर काम आने वाली है। अब देखें, बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट। पहला दे रखा है 5 बच्चे केवल क्रिकेट, ये ओनली वाला है, ओनली 1 स्पोर्ट। 8 बच्चे केवल फुटबॉल और 7 बच्चे केवल बैडमिंटन। 3 बच्चे केवल बैडमिंटन और फुटबॉल, केवल बैडमिंटन और फुटबॉल ओनली। 4 बच्चे केवल फुटबॉल और क्रिकेट, केवल फुटबॉल और क्रिकेट। और 4 बच्चे केवल बैडमिंटन और क्रिकेट, केवल बैडमिंटन और क्रिकेट। और 2 बच्चे तीनों गेम खेलते हैं। अब हमसे पूछा है कि कुल मिलाकर कितने बच्चे बैडमिंटन, तो ये सर्कल किसको बताता है, बैडमिंटन को। तो इसका सम करना, और इसका सम कितना है 16। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है। लेफ्ट टू राइट आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या देखना है, ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये डायरेक्शन में ले लेता हूँ, कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट से किस तरफ आएगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो ये हमारी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन को अकॉर्डिंग इनको चेंज करते हुए चल सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स ये वाला हिस्सा देखो, ये बॉक्स है हमारा,
और ये लेफ्ट में है तो ये वाला स्क्वायर कहाँ आएगा, राइट में। अब ये शेडेड पार्ट जो राइट में है वो किधर जाएगा, इस तरफ लेफ्ट में, यहाँ शेडेड पोर्शन बनेगा, क्लियर है। फिर ये एज इट इज़ ऐसा का ऐसा यहाँ बन जाएगा, और ये वाला जो लेफ्ट में है वो स्ट्रक्चर कहाँ जाएगा, राइट में। अब ऐसा मुझे एक ऑप्शन तलाशना है। तो देखो यहाँ पर मिसिंग है, गलत है। ये शेडेड पार्ट होना था इसलिए ये भी गलत है। यहाँ शेडेड है ही नहीं, बचा एक ही ऑप्शन, तो ऑप्शन डी क्या है मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो ये आफ्टर एंड आफ्टर ये स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे ऐसे। अब ये यहाँ होना है, ये हिस्सा यहाँ से जाना है, कॉर्नर कटना है, यहाँ अगेन कॉर्नर कटना है, और ये हिस्सा यहाँ। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अब मुझे क्या करना है, ऑप्शन को खंगालते हुए, ढूंढते हुए, तलाशते हुए आगे बढ़ना है कि ऐसा ऑप्शन मेरे पास कहाँ है। तो मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा ऑप्शन मेरे पास कहाँ है, ऑप्शन डी के अंदर मेरे पास अवेलेबल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एक हूबहू फोटो मुझे ढूंढनी है जो मुझे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्लियरली विजिबल है और किसी ऑप्शन के अंदर दिखाई नहीं दे रही। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, लेटर सीरीज का सवाल है। फिल इन द ब्लैंक्स जो वैरायटी है उसका ये सवाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, मुझे लेटर्स की काउंटिंग करनी है, पहला तरीका। दूसरा, जिस लेटर से सीरीज शुरू होती है वहीं से मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। तो लेटर कहाँ से शुरू, सीरीज कहाँ से, ए से, तो मैं यहाँ से ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, पहला तरीका। यहाँ से इसका ब्रेक डाउन करूँ, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन, और फिर यहाँ से ब्रेक डाउन, पहला तरीका। दूसरा, मैं लेटर्स की कैलकुलेशन करता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अक्षर कितने, 20, और 20 में पेयर या तो 4 4 के बनते हैं या 5 5 के। फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग हमने डिवीजन कितना किया, 4 4 अक्षरों का यहाँ पर डिवीजन किया। अब देखो मैंने क्या नोटिस किया कि फर्स्ट लेटर देखो ए ए ए ए ए, सेकेंड लेटर देखो ए बी, फिर यहाँ वापस बी दे रखा है। अब देखो मैंने क्या नोटिस किया, ए 2 टाइम्स है, सी 2 टाइम्स है, तो यहाँ मिड में क्या आ जाए, बी 2 टाइम्स आ जाए, और थर्ड लेटर क्या आ जाए, सी। तो 3 तरह के अक्षर है, ए बी सी दे रखा है। फर्स्ट सबसे पहले क्या कर रखा है, ए को 2 बार लिया है, उसके बाद बी को 2 बार लिया है, उसके बाद सी को 2 बार लिया है। अब वापस नंबर किसका आएगा, ए का, और उसके बाद नंबर किसका आएगा, बी का। तो ये मेरे ऑप्शंस थे। अब मैं फिलर्स जो है उनको लेके चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया, सी बी, सी और बी, और उसके बाद ए और बी, ए और बी, चौथा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है ऐसा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है जिसमें सिंबल हैं, डिजिट्स हैं, और 2 ही चीज़ें, लेटर यहाँ पर मौजूद नहीं है। कंडीशन है ऐसी, कितनी संख्याएं हैं, ठीक पहले एक सिंबल है, ठीक बाद में भी एक सिंबल है। नंबर उसके लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ क्या चाहिए, सिंबल। सबसे पहले एक मौजूद है, देखो, फिर लेफ़्ट में है, राइट में नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक ही ऐसा पेयर है, एक ऐसा नंबर है जिसके लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ क्या दे रखे हैं, सिंबल दे रखे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है। देखो यहाँ क्या दे कर रखा है, पहला जो नंबर है उसका क्यूब दे रखा है बाद में, 4 का 64, 6 का 216, और 5 का 125 आना था, इसलिए हमने इसी को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया यहाँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है, और यहाँ इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम देखते हैं रिलेटेड टू जे, किससे रिलेट करवाना है, और हिंदी के अकॉर्डिंग जिससे पूछा गया, तो किससे पूछा गया, जे से पूछा गया है। अब मुझे हायरार्की बनानी है। सबसे पहले प्लस दे रखा है, तो प्लस क्या कहता है, टी इज़ सिस्टर ऑफ के।
उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन क्या कहता है, के इज ब्रदर ऑफ एस। फिर दे रखा है मल्टीप्लिकेशन, ये क्या कहता है, एस इज हस्बैंड ऑफ यू, एस यू का पति है। उसके बाद दे रखा है यू इज मदर ऑफ जी, तो जी इसकी संतान है, यू की संतान के या इसके हस्बैंड की, मीनिंग सेम है। रिलेशन कौन बताएगा, जी। आवाज़ लगा गया, ये पापा और ये पापा की बहन, पापा की बहन कौन होती है, बुआ, और बुआ को हम बोलते हैं पैटर्नल आंट। अब मुझे एक ऐसा ही ऑप्शन देखना है, तो पैटर्नल आंट फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है फादर सिस्टर। ऑप्शन मुझे ब्लड रिलेशन में हमेशा इंग्लिश वाला उठा के चलना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, दे रखा है सवाल, शेडो वाला सवाल है। एक सुबह, तो यहाँ हिंट क्या मिला कि जो सन है वो ईस्ट की ओर है। अनुजा और श्रद्धा एक दूसरे के ओर चेहरा करके बैठे हैं, परछाई राइट, परछाई कहाँ मिली, राइट। तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी परछाई राइट हो या लेफ्ट हो, इसका मतलब है जो कैंडिडेट्स हैं, जो पर्सन्स हैं, उनका चेहरा किधर होगा, या तो नॉर्थ की ओर होगा या साउथ की ओर। तो पहला हिंट मिला सन ईस्ट में है, मतलब राइट हैंड पे है, तो परछाई किधर होगी, लेफ्ट में। चेहरा एक दूसरे की तरफ है और चेहरा नॉर्थ और साउथ होना है। इस इंसान की परछाई है लेफ्ट में और इस इंसान की परछाई है राइट में। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग देखना है कि परछाई देखी किसने, अनुजा, अनुजा की परछाई ऊपर दे रखा है द शेडो ऑफ अनुजा वॉज फॉलिंग टू हर राइट, उसकी परछाई किधर थी, राइट में। इस व्यक्ति की परछाई राइट में है, तो ये अनुजा है। और दूसरा बंदा कौन है, श्रद्धा। तो पूछा है हमें श्रद्धा का फेस किस ओर है, तो श्रद्धा का फेस किधर ओर है, नॉर्थ की तरफ है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल दे रखा है, सिलॉक्स का सवाल है, ऑल आर्टिस्ट आर स्मोकर, सभी कलाकार धूम्रपान करते हैं या धूम्रपान करने वाले। तो ये कलाकार हैं और ये क्या है, स्मोकर है, धूम्रपान करने वाले। कुछ धूम्रपान करने वाले शराब पीते हैं, मतलब ये ड्रिंकर्स हैं, शराब वाले हैं। फिर दे रखा है सभी धूम्रपान करने वाले कलाकार हैं, सभी धूम्रपान करने वाले कलाकार हैं। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है, इसके हिसाब से है कुछ, क्या दे रखा है, कुछ, और इसने क्या लिख रखा है, सभी। तो ये एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है जिसमें मुझे ऑल आर के साथ क्या चाहिए, नेगेटिव में सम नोट, अगर मुझे इधर और की कंडीशन में जाना हो तो। और यहाँ सम नोट दे नहीं रखा इन दोनों वेरिएबल्स के लिए, धूम्रपान और शराब इसके लिए मुझे नहीं दे रखा। अगला है नेक्स्ट दे रखा है, कुछ शराब पीने वाले धूम्रपान नहीं करते। देखो ये शराब और इसमें रिलेशन कैसा है, सम आर का, और ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी है। कैसी पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव। अब नेगेटिव अगर सम नोट है, नेगेटिव अगर सम नोट है तो पॉजिटिव में क्या चाहिए, ऑल आर। वेरिएबल सेम होने चाहिए। देखो धूम्रपान कलाकार और यहाँ शराब और धूम्रपान दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 4 शब्द दे रखे हैं, इनको मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है और मेरे से पूछा है कि 4th पोजीशन पे कौन आएगा। तो देखो पहले 3 अक्षर CARB, 4 अक्षर CARB, CARB और CARB सेम है। अगला अक्षर है O, O, O और U। O और U में पहले कौन आएगा, O, ये 15 पे आता है, ये 21 पे, तो 4th पोजीशन पे कौन आएगा, U वाला, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो O में ही डिसाइड हो जाएगा यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है रिकमेंडेशन, और इसके अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कैन बी फॉर्म्ड, ये मुझे बताना है। पहला वर्ड है मेडिसिन, तो देखो MEDICINE, आई ऊपर एक बार है और यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है।
हो भी सकता और नहीं भी। आगे दे रखा है MEDIATE, ये परफेक्टली बन रहा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अरेंजमेंट का सवाल है। क्या दे रखा है, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति लेफ्ट से 9वें स्थान पर, ये पंक्ति, ये दीप्ति, ये लेफ्ट से 9वें नंबर पर है। कशिश, ये राइट से 13th पोजीशन पे है। फिर दे रखा है दोनों आपस में स्थान बदलने, मतलब दीप्ति की जगह कशिश और कशिश की जगह दीप्ति। तो दीप्ति लेफ्ट से 17वीं हो जाती, इस बार दीप्ति यहाँ है, इसका नंबर लेफ्ट से क्या हुआ 17, सम ऑफ पोजीशंस 30 -1, तो कुल कितने लोग आए 29, कुल कितने आए 29। अब सवाल पूछा है तो दाएं से कशिश का स्थान क्या है, इस बार कशिश यहाँ है, तो कशिश का लेफ्ट से नंबर क्या है 9वां, कुल कितने लोग 29, तो इसके पीछे कितने 20 लोग, तो इसका नंबर पीछे से कौन सा हो गया 21वां, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अगेन एक बोर्ड मास का सवाल है मेरे पास, इसको सॉल्व करके मुझे बताना है वैल्यू मेरी क्या आएगी। तो देखो Q किसको रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को, P रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को, R रिप्रेजेंट करता है एडिशन को, S करता है सब्ट्रैक्शन को। तो सबसे पहले मैं इसी को सॉल्व करता हूँ, तो ये वैल्यू क्या बनी 54, वैल्यू क्या बनी 54 प्लस 5 माइनस 6 कितना 59, माइनस 6 करूँ तो वैल्यू की आई 53। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। देखो जब भी हम इस वैरायटी के सवाल करते हैं, अपनी बुक का ही सवाल है, तो हमें क्या करना होता है, आमने सामने के जो नंबर हैं उन्हीं का पेयर बनाते हैं। 3 4 का पेयर बनना है, फिर 6 और 2 का पेयर बनना है। क्लियर है चीज़। फिर इनका सम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, स्क्वायर क्यूब करते हैं। बट यहाँ पेयर क्या बन रहा है, जो एडजेसेंट नंबर है इनका पेयर बन रहा है। किया क्या जा रहा है 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना है 36 प्लस 9 इक्वल्स टू 45। फिर है 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आया 16 प्लस 4 कितना आया 20, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 25, और यहाँ पर भी गिवन है 25। यहाँ देखें अगेन 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आया 17, और प्लस यहाँ दे रखा है 5 का स्क्वायर। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 12 है। अब डिफरेंस 12 आ रहा है, तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी कितनी आ गई 25, तो यहाँ वैल्यू कितनी आनी चाहिए 29, तो यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या आ जाएगा 2, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है। मैं क्या करता हूँ, इसको 2 हिस्सों में बांटता हूँ, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट में जितना है उतना ही राइट में होना है, उसके बाद दोनों को क्या करेंगे कंबाइन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बिंदु से चलता हूँ, यहाँ से 2 रास्ते हैं, ये पहला रास्ता और ये दूसरा रास्ता। पहले रास्ते पे चलते, देखो यहाँ से चले 1, वापस यहाँ से चले 2, ऊपर वाले बिंदु से कितने बने 2। अब इस बिंदु से इस रास्ते पे चलते हैं, इस पे, तो देखो 1 2 3 और 4, तो ऊपर वाले टॉप मोस्ट बिंदु से कितने बने 6 बन गए। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, ये हमारा काम में ले चुके ये पॉइंट। इस बिंदु से देखो एक ट्राइंगल यहाँ दिखाई दे रहा है, एक ये बना। अगले स्पॉट पे चलते हैं, नेक्स्ट बिंदु ये लिया, यहाँ से देखो एक ट्राइंगल ये बना, एक और हमने लिया। फिर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं ये बिंदु लूँ तो देखो यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि जा चुका, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ भी नहीं जा सकता। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कितने हैं 8, कितने हैं 8। अब अगला बिंदु ये लेता हूँ, यहाँ से देखो एक ये बना और एक ये बना, कितने बने 2, और अगला बिंदु ये, यहाँ से एक और बना। तो सम करें इसका कितना हो गया 6 8 10 11, और 11 2 जा कितना हो गया 22। अब मुझे क्या करना है, इसको कंबाइंड करते हुए चलना है। तो कंबाइंड करेंगे तो देखो यहाँ से इस बिंदु से 1 2, इस बिंदु से देखो 1 2, फिर एक ये भीतर है यहाँ से 1,
तो टोटल कितना हो गया मेरा 27। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो क्लासरूम में बेझिझक आप पूछ सकते हैं, या वीडियो को 1-2 बार देखकर भी उसको सीख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।